हेलो दोस्तों, तब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक का जो है क्लास 6वीं से 10वीं और 12वीं तक के आर्ट्स के पढ़ाई होते हैं। हम सामाजिक विज्ञान बताएंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसको हम पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10 के भूगोल ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, जो खंड क इकाई 1 भारत एवं उपयोग भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। तो यही हमारा किताब है, इसी किताब से हम पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं। और हमारा जो पहला अध्याय है को दिखाई दे रहा है, ये पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड का इकाई पहला यानी 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो संसाधन है और उसके उपयोग कैसे करें हम, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, पहले जानते हैं संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन है क्या। देखिए, हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में होती हैं या उपयोग करते हैं, उस वस्तु को हम संसाधन कह सकते हैं। कह सकते हैं कि हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं, जिसमें जैविक, भौतिक और जैविक दोनों आ सकते हैं। तो संसाधन के बारे में जानते हैं। देखिए, संसाधन उपयोग में आने वाली वे सभी भौतिक और जैविक वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी भौतिक और जैविक वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे उदाहरण, भूमि। भूमि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हम इसका उपयोग भी करते हैं। मृदा, ये भी हमारे लिए उपयोगी है। जल और खनिज पदार्थ, ये सभी संसाधन हैं। वनस्पति, वन्य जीव, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हो जाएंगी जिसे हम संसाधन कह सकते हैं। जो भूमि, मृदा, जल, खनिज, देखिए, भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, ये सभी संसाधन के उदाहरण हैं। बहुत कुछ हो सकते हैं। चलिए देखिए, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये जो है इसे हम भौतिक संसाधन कह सकते हैं, जबकि वनस्पति और वन्य जीव, इसे हम जैविक संसाधन कह सकते हैं। तो हम संसाधन के बारे में जान गए। वे सभी भौतिक एवं जैविक वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो या उपयोग में हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को हम 2 वर्ग में रख सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अगर हम प्राकृतिक संसाधन के देखते हैं तो इसमें 2 तरह के आ जाते हैं। एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय के देखेंगे तो इसमें सतत प्रवाह, सतत संसाधन और प्रवाह संसाधन हो जाएंगे। जैव में नवीकरणीय के एक होता है जैव संसाधन, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हो जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हो जाएंगे। सतत प्रवाह के देखेंगे तो पवन और जल, ये सतत प्रवाह संसाधन के उदाहरण है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान गए, जिसमें नवीकरणीय बारे में जाने। अब देखते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 वर्गों में रखा गया है। एक होता है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय संसाधन में आ जाते हैं धातु, और जबकि अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। मानवीय संसाधन में आते हैं संस्थाएं एवं संरचना, यानी संरचनाएं एवं संस्थाएं आ जाती है।
और मात्रा एवं गुणवत्ता, ये इसको भी दो वर्ग में रखा गया है। तो समझ गए, मानवीय संसाधन संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर रखा गया है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संसाधन के बारे में जान गए। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, यानी प्राकृतिक से जो हमें चीज़ मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। ये वे दो वर्ग बताए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के मतलब कि वैसा संसाधन हम इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए भविष्य में जल्दी समाप्त ना के बराबर होगा, नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा, लेकिन आज मानव के क्रियाकलापों के कारण ये समाप्त हो जा रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक है, पुनः प्राकृतिक में उत्पन्न हो सकते हैं ये सब चीज़। अगर इसको कोई छेड़छाड़ ना किया जाए तो नष्ट होंगे, पुनः आ जाएंगे। तो नवीकरणीय उसे हम कहेंगे। अनवीकरणीय का मतलब कि जो जिसका हम उपयोग एक बार कर देंगे तो दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते, और प्राकृतिक में दोबारा वो बन भी नहीं सकता है, बनेगा भी तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय। नवीकरणीय यानी पवन, जल, जल नवीकरणीय में रखा गया है, लेकिन आज मानव के क्रियाकलापों के कारण ये जल भी कह सकते हैं समाप्य संसाधन के श्रेणी में रख देते हैं। शुद्ध जल होता है पीने वाला जल, वो एक अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा, क्योंकि आज इतना जल की बर्बादी हो रही है कि ये भी पीने योग्य जो होता है, शुद्ध जल होता है, वो बहुत कम उपलब्ध हो रहा है। जैव में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, अगर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को नहीं छेड़छाड़ किया जाए, जैव विविधता बनाकर रखा जाए, तो ये प्राकृतिक में नष्ट होंगे। कोई पेड़ पौधा नष्ट होगा, फिर दोबारा उग सकता है, वो उसके बीज उगेंगे, फिर दोबारा आ जाए। जीव जंतु भी जन्म के द्वारा अपने बढ़ सकते हैं, लेकिन मानव क्रियाकलापों के कारण ये भी नष्ट हो रहे हैं आज। अनवीकरणीय का मतलब कि प्राकृतिक में एक बार बना है, फिर दोबारा उसको उपयोग करेंगे तो बन नहीं सकता, यानी भविष्य में दोबारा वो आ नहीं सकता है। इसमें चक्रीय रखते हैं और अचक्रीय रखते हैं। जैसे धातु, अगर पृथ्वी पर जो भी धातुएं हैं, अगर उसका अधिक उपयोग करेंगे तो समाप्त हो सकते हैं, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। इसे चक्रीय में रख सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। अचक्रीय मतलब उसका एक बार उपयोग करेंगे, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म और ईंधन, ईंधन जो होता है एक बार जलाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, फिर उसको हम नहीं उपयोग में करवा सकते। जिससे जीवाश्म ईंधन, इसमें देखते हैं पेट्रोल वेट्रोल एक बार यूज करेंगे तो दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। इतना समझ गए। आगे देखते हैं मानवीय संसाधन, जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है संसाधन। मानव भी एक संसाधन है। इसमें संरचनाएं और संस्थाएं आ जाती है, जो मानव संस्था बनाता है। संस्था भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, हमारे विकास के लिए कह सकते हैं कि बहुत कदम यानी महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान हो सकता है संस्थाएं के। मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर, मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। तो आज हम समझे संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण। आगे हम तो देखते हैं संसाधन के प्रकार। हमने संसाधन का वर्गीकरण जाना, अब जानेंगे संसाधन के प्रकार। देखिए, संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। संसाधन है, उसको कई प्रकारों में रखा गया है, यानी कई वर्गीकरण भी किया गया मान सकते हैं। यानी संसाधन हम कह सकते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे संसाधन को, तो इसको दो वर्गों में रखा गया है, एक जैव संसाधन और इसका ही दूसरा अजैव संसाधन। इसे हम उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्ग, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे सभी वस्तुएं जो सरजीव हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। सभी सरजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती हैं, और सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। इसका देखेंगे तो अगर सभी सरजीव वस्तुएं जैव संसाधन है, और जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। जैव संसाधन में आ जाएंगे मनुष्य, वनस्पति एवं प्राणी समुदाय। कोई भी प्राणी समुदाय आ सकता है इसमें, बहुत कुछ। अब देखते हैं अजैव संसाधन। इसमें निर्जीव वस्तु हमने बोला, चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि, यानी बहुत कुछ आ सकते हैं इसमें भी। अब देखते हैं
संसाधन का जो दूसरा आरोप यानी उपयोगिता के आधार पर, पहला तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर रखा था, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या जाना हमने? देखिए सिंपल समझते हैं, वैसा संसाधन जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सभी क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। यानी सौर ऊर्जा को हम यांत्रिक क्रिया के द्वारा कह सकते, प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा को भी हम यांत्रिक क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या, कि वे सभी वस्तुएं जिसे हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उदाहरण में देखा हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन कि प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग एक बार करने से दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगे, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो जीवाश्म और ईंधन हो जाएगा, जीवाश्म और ईंधन। और सबसे अच्छा देखते हैं हम कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें बनने में पृथ्वी पर लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष का समय लगा है। तब हम तीसरा देखते हैं